एक बार एक बूढ़े आदमी ने अफवाह फैलाई कि उसके पड़ोस में रहने वाला नौजवान चोर है। यह बात दूर दूर तक फैल गई। आसपास के लोग उस नौजवान से बचने लगे। वह नौजवान परेशान हो गया। कोई भी उस पर विश्वास ही नहीं करता था। तभी गांव में एक घर में चोरी हो गई और शक उस नौजवान पर गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद सबूत के अभाव में वह निर्दोष साबित हो गया। निर्दोष साबित होने के बाद वह नौजवान भी चुप नहीं बैठा। उसने भी गलत आरोप लगाने के कारण पंचायत बुलाई। पंचायत में बूढ़े आदमी ने अपने बचाव में सरपंच से कहा, मैंने जो कुछ कहा था वह एक टिप्पणी से अधिक कुछ नहीं था। किसी को नुकसान पहुंचाना मेरा मकसद नहीं था। सरपंच ने बूढ़े आदमी से कहा, आप एक कागज के टुकड़े पर वो सब बातें लिखें जो आपने उस नौजवान के बारे में कहा था और जाते समय उस कागज को टुकड़े टुकड़े करके घर के रास्ते पर फेंक दें और कल फैसला सुनने के लिए आ जाएं। बूढ़े आदमी ने वैसा ही किया। अगले दिन सरपंच ने बूढ़े आदमी से कहा, फैसला सुनने से पहले आप बाहर जाएं और उन कागज के टुकड़ों को जो आपने कल बाहर फेंक दिए थे उन्हें इकट्ठा करके ले आएं। बूढ़े आदमी ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उन टुकड़ों को तो हवा कहीं से कहीं उड़ा कर ले गई होगी। अब तो वे नहीं मिल सकेंगे। मैं कहाँ कहाँ उन्हें खोजने के लिए जाऊंगा। सरपंच ने कहा, ठीक इसी तरह एक सरल सी टिप्पणी भी किसी का मान सम्मान उस सीमा तक नष्ट कर सकती है जिसे वह व्यक्ति किसी भी दशा में दोबारा प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकता। इसलिए यदि किसी के बारे में कुछ अच्छा नहीं कह सकते तो चुप रहें और अपने वाणी पर हमेशा नियंत्रण रखें। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।